नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 यानी कार्यपत्रक संख्या 37 को। यह आपकी 7 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस आसान सी वर्कशीट में हम पोल साइंस सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों को रिवाइज करेंगे। पिछली वर्कशीट में अभी हमने इसी चैप्टर को रिवाइज किया था, समझा था लोकतंत्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। इस वर्कशीट में हम लोकतंत्र की कुछ और विशेषताओं की बात करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा में तंत्र। लोक का अर्थ होता है लोक और तंत्र का अर्थ होता है शासन। यानी लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार होती है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, तो उसको हम कहेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम यूं भी कह सकते हैं, अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। जनता का यानी कि हमारा शासन है, हमने चुना है सरकार को। जनता के लिए किसके लिए चुना? हमने खुद के लिए चुना है। और जनता द्वारा कैसे? क्योंकि जिनको भी हमने चुना है, जो भी हमारे प्रतिनिधि है, वो हमारे बीच में से, एलियन नहीं है, मंगल ग्रह से नहीं है, हमारे बीच में से प्रतिनिधि जिनको हमने चुन करके भेजा है। इसलिए हम लोकतंत्र को जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन भी कह सकते हैं। लोकतंत्र की एक और विशेषता होती है, इसमें सिर्फ जनता अपने शासकों को चुनती नहीं है, अपनी सरकार को सिर्फ चुनती नहीं, उसको बदल भी सकती है। लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं और अगर कोई सरकार वो अच्छा काम नहीं करती, उसकी परफॉर्मेंस से हम अगर खुश नहीं है तो उसको हम चेंज कर देंगे। अगर हमें लगता है कि वो अच्छा काम करे तो उसको हम रिपीट कर देंगे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सर की जो गवर्नमेंट है उसको हमने रिपीट कर दिया क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगा कि वो अच्छा कार्य करें। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो उसको हमने 3 बार रिपीट किया क्योंकि हमें लगा कि वो अच्छा काम करिए। और अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, इसमें पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट। चूज भी कर सकते हैं हम और उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता जो लोकतंत्र की होती है कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी लोकतंत्र है, उसमें सबको एक समान वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। अपने देश की अगर बात करें तो अपने देश में कौन वोट डाल सकता है? हमारे देश में वोट डालने के लिए 3 कंडीशन होती है, 3 शर्तें होती हैं कि कोई भी नागरिक, उसकी आयु, पहली जो कंडीशन है कि उसका आयु है जो वोट डालना चाहता है 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो कम से कम या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वो पाकिस्तान का, बांग्लादेश का कहीं के आकर के वोट डाल देगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से उससे ज़्यादा है, भारत का नागरिक है, वो पागल या दिवालिया नहीं है, तो उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, एक बराबर अधिकार मिलेगा। हमारे देश में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, यानी हर व्यक्ति का एक वोट होता है और उसका मूल्य भी एक बराबर होता है। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे वोट की वैल्यू कम होगी और मोदी जी जो वोट डालेंगे उनके वोट 10,000 काउंट होंगे, ऐसा नहीं है। अंबानी अडानी है, उनके वोट की भी एक ही वैल्यू और हमारा वोट भी एक ही काउंट होगा। यानी हमारे देश में सबको एक बराबर वोट डालने का अधिकार मिलता है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है, यानी कि सब व्यक्ति को एक समान दर्जा प्राप्त होता है। यहाँ पर किसी भी आधार पे, जाति, रंग, रूप, लिंग, भाषा, संस्कृति, कल्चर, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता। सबके वोट की वैल्यू एक बराबर होती है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है लोकतंत्र की, जिसमें संविधान के अनुसार शासन को चलाया जाता है, कानून का शासन होता है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, सब कानून की नज़रों में एक समान होते हैं, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। कानून से ऊपर ना तो सरकार होती है, कानून से ऊपर ना कोई धनी लोग हो सकता, कानून से ऊपर ना कोई और हो सकता, यानी कानून सबके लिए एक जैसा होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इससे जो भेदभाव की संभावना है वो कम हो जाती है, हर किसी को न्याय प्राप्त होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि सरकार को भी कानून के अनुसार ही अपनी सरकार को चलाना होता है, यानी शक्तियां हैं वो फिक्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगी, काम करेगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने इस वर्कशीट में समझी। अब इसी पर आधारित रहेंगे कुछ हमारे आज के प्रश्न। चलिए उनको हम हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न दिया गया, चीनी संसद को क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ पे संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, उसके 2 अंग हैं, 2 भाग हैं, 2 सदन है। तो ऐसे चीन में भी संसद है, उस चीनी संसद को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है राष्ट्रीय जनसंसद, उसको कहा जाता है। दूसरा विकल्प दिया गया संसद कहा जाता है। तीसरा विकल्प दिया गया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, उसको कहा जाता है। और चौथा विकल्प है पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। तो इसमें सही विकल्प आपका डी रहेगा, चीनी संसद को पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड आपका क्वेश्चन दिया गया, रिक्त स्थान भरिए। चीनी संसद में पूरे चीन से लगभग रिक्त स्थान सदस्य आते हैं, कितने सदस्य चुन के आते हैं ये हमें बताना है। पहला विकल्प है 2000,
दूसरा विकल्प है 3000 यानी कि 3000, तीसरा विकल्प है 2500 2500, चौथा विकल्प है 3500 3500। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा 3000। 3000 सदस्य वो चुन करके आते हैं। हमारे देश की संसद की तुलना करें तो हमारे देश की संसद से कहीं ज़्यादा सदस्य चुन के आते हैं। हमारे देश में 543 सदस्य वो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, जबकि यहाँ पर 3000 सदस्य वो चुने जाते हैं। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा और सेकंड में आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, रिक्त स्थान भरिए। अगेन, मेक्सिको में हर रिक्त स्थान साल बाद अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं। यानी कि हमें बताना है मेक्सिको में चुनाव हो कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं। हमारे देश में कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? 5 वर्षों के। मेक्सिको में कितने वर्षों के गैप के बाद होते हैं, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है 5 वर्षों के बाद, दूसरा 6 वर्षों के बाद, तीसरा 4 वर्षों के बाद और चौथा 3 वर्षों के बाद। सही विकल्प आपका बी रहेगा 6 वर्षों के बाद। तो पहले 3 प्रश्नों में आपका पहला जो प्रश्न दिया गया क्वेश्चन है उसमें आपका सही विकल्प आपका रहेगा डी, जो सेकंड है उसमें बी करेक्ट आंसर रहेगा और थर्ड में आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ जो चौथा हमें प्रश्न दिया गया ये भी रिक्त स्थान है। एस्टोनिया देश का नाम है। एस्टोनिया ने अपनी नागरिकता के नियमों को कुछ इस तरीके से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक से संबंधित लोगों को रिक्त स्थान हासिल करने में मुश्किल होती है। यानी कि एस्टोनिया, उन्होंने अपनी नागरिकता के नियम कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, कुछ इस प्रकार से संविधान में बनाए कि जो रूस के लोग हैं, जो रूसी भाषा बोलते हैं, जो कि अल्पसंख्यक है, संख्या उनकी कम है, कि उनको ये हासिल करने में मुश्किल होती है। किस अधिकार को हासिल करने में मुश्किल होती है? हमें 4 विकल्प दिए गए। पहला, आर्थिक अधिकार उनको नहीं मिल पाते। दूसरा, मतदान का अधिकार उनको नहीं मिल पाता। तीसरा, वहाँ पर महिलाओं के वोट का अधिकार नहीं मिल पाता। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प रहेगा बी, वहाँ के रूसी अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको मतदान का अधिकार आसानी से नहीं मिल पाता, इनकी एक बराबर वोट डालने का अधिकार उनको नहीं मिल पाता। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो एस्टोनिया में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से एस्टोनिया है, वहाँ पर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर सबको एक समान वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 5वां प्रश्न दिया गया, फिफ्थ है, ये भी रिक्त स्थान भरिए। जिम्बाब्वे के नेता डेस ने आज़ादी के बाद ही देश पर शासन किया, यानी कि बाद से लगभग लंबे समय तक वही शासक रहे हैं वहाँ के। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट मुगाबे, सेकंड ऑप्शन है जॉन बेटेन, थर्ड है बीन अचेब, फोर्थ ऑप्शन दिया गया गुटेन जुगाब। इसमें सही विकल्प आपका रहेगा ए, रॉबर्ट मुगाबे है, वो जिम्बाब्वे के नेता रहे जिन्होंने आज़ादी के बाद ही देश पर अब तक शासन किया। ठीक, तो इसमें पहला जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर आपका बी था और फिफ्थ में आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किस देश ने 2015 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया? यानी कि 2015 से पहले महिलाओं को पास वोट डालने का अधिकार नहीं था, कौन सा देश है ऐसा? तो इसमें पहला विकल्प है चीन, दूसरा विकल्प दिया गया भारत, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया वो है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन है आपका नेपाल। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें 2015 से पहले महिलाओं के पास वोट डालने का अधिकार नहीं था। 2015 में पहली बार उन्होंने लोकल जो इलेक्शन थे उसमें अपने मतदान का प्रयोग किया था, वोट डालने का या वोटिंग राइट का प्रयोग किया था। तो इसमें एक बार फिर से देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा बी, फिफ्थ का आपका ए रहेगा और सिक्स्थ का आपका आंसर सी रहेगा। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी ईजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपका सोशल साइंस का एक प्रोजेक्ट होता है, कंपलसरी है, सीबीएसई की तरफ से आपने बना लिया होगा या फिर आपको मिलने वाला है, टीचर्स आपको देंगे। वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट, आपदा प्रबंधन का प्रोजेक्ट। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया तो यहाँ पर हमने एक वीडियो पहले से ऑलरेडी पब्लिश कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पर ही आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसमें सब कुछ डिटेल में दिया गया है कि आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, कैसे आपको सर्टिफिकेट लिखना है, कैसे आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना है, कैसे आपको बिब्लियोग्राफी लिखना है, कैसा उसका कवर होना चाहिए। तो सब कुछ आपको अच्छे से समझाया गया है। तो एक बार आप विजिट कर सकते हो। अच्छी लगे अगर ये वीडियो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।